अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे सॉरी करना चाहूँगी क्योंकि कल वीडियो अपलोड नहीं हुई। काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कि मैम आपने तो वादा किया था कि एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड करेंगी। असल में सीन ये हुआ है कि हाँ, मेरा जो स्टूडियो है वो ऊपर है और वहाँ पर बहुत शदीद गर्मी होती है, तो कुछ इसमें एसी भी नहीं लगा हुआ और कुछ मुझे फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनानी पड़ती है, तो जिसकी वजह से कल मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन आज मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, वीडियो मैंने बना के ही रहनी है। आज की वीडियो में मैं आपके बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। स्टूडेंट्स ने बहुत से ऐसे सवाल पूछे थे जिनके क्वेश्चंस मैंने काफ़ी वीडियोज़ में नहीं दिए। आज की वीडियो में मैं उनके आंसर दूँगी। काफ़ी क्वेश्चंस मेरी यूट्यूब अर्निंग से रिलेटेड थे, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थे। कोशिश करूँगी कि आज उन सारे क्वेश्चन के आंसर दूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है राही ने, आपके नोट्स सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अगर ख़रीदें तो क्या प्राइस होगी। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, जो मेरे नोट्स हैं उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यानी कि जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रेजेंटेशन सिर्फ 2 to 3 पेजेस की है। मैंने सारे साइंस सब्जेक्ट्स को एक ही तरीके से हल करने का तरीका बताया है। लेकिन अब मैं ये डिसाइड कर रही हूँ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की पेपर प्रेजेंटेशन है मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ और फिर उन्हीं को नोट्स के फॉर्म में दे दूँ। सारी प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे अपलोड होगी और जो स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं उनके वो नोट्स भी ले सकते हैं। अभी मैं ये डिसाइड कर रही हूँ, जैसे ही वो वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड होगी इंशाल्लाह कल या परसों सारी पेपर प्रेजेंटेशन 1 by 1 मैं अपलोड करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है B6 पूछ रही हैं, हाउ टू लर्न एनी चैप्टर इन एन आवर। तो कोई भी चैप्टर या कोई भी लेसन आप लोग जल्दी याद करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट फोकस करें, सेकंड पॉइंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, थर्ड पॉइंट उसको याद करके लाजमी लिखें और फोर्थ पॉइंट उसको रिवाइज़ करना ना भूलें। इन चारों पॉइंट्स को फॉलो कर लें तो यकीन जानिए आप कोई भी लेसन जल्दी याद कर सकते हैं और वो लेसन आपको भूलेगा भी नहीं। नेक्स्ट अलीहा कैलीग्राफी कह रही हैं, आपने कौन से बोर्ड से मैट्रिक और एफएससी की थी और क्या सब्जेक्ट्स थे और कितने मार्क्स आए थे। तो मार्क्स के रिलेटेड बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं इसी क्वेश्चन के आंसर में जवाब दे देती हूँ कि मैंने गुजरांवाला बोर्ड से एफएससी की थी और मैट्रिक भी गुजरांवाला बोर्ड से किया था। मेडिकल प्री मेडिकल में थी और मार्क्स मेरे मैट्रिक में 95% थे और एफएससी में मेरे 90% मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल अलीज़े पूछ रही हैं, यार आप भी प्लीज़ अपनी क्वालिफ़िकेशन बता दें और अब क्या कर रही हैं आप स्टडी, खुदा का वास्ता है बता दें। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैं अभी क्या स्टडी कर रही हूँ एफएससी करने के बाद। लास्ट ईयर मेरी एफएससी कंप्लीट हुई है और अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्या स्टडी कर रही हूँ, तो ये आप सबके लिए सरप्राइज़ है और ये मैं एक वीडियो में बताऊँगी क्योंकि मैं एक रिपीटर हूँ। मैंने रिपीट किए हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट 3 साल रिपीट किए हैं मुख्तलिफ़ क्लासेस में। तो क्या सिनेरियो था, क्यों मुझे रिपीट करने की ज़रूरत पड़ी, रिपीटर्स के लिए एक मोटिवेटेड वीडियो बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सहर पूछ रही हैं, व्हाट आर योर मार्क्स इन मैट्रिक एंड एफएससी। तो ये मैंने बता दिया है। जो क्वेश्चंस रिपीट होंगे मैं अब उनको नहीं रीड करूँगी, उनको हम लोग स्किप करेंगे। और आई एम सो सॉरी अगर मैं आपके नाम सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर रही। मानी डीजे पूछ रही हैं, आपने कैलीग्राफी कहाँ से सीखी। तो कैलीग्राफी जो है मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कैलीग्राफी में, मेरी बस राइटिंग और प्रेजेंटेशन अच्छी है, यानी कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है जो एक आम स्टूडेंट के लिए इनफ होती है। मैं कोई बाकायदा कैलीग्राफर नहीं हूँ। उर्दू की राइटिंग मैंने 3 महीने कोर्स किया था कलम की राइटिंग से और इंग्लिश की राइटिंग मैंने खुद सीखी थी। अब माशाल्लाह से मैं अरबिक कैलीग्राफी का प्रॉपर कोर्स कर रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अरबिक कैलीग्राफी में कहाँ से सीख रही हूँ। और आपको मेरे बैकग्राउंड में एक कैलीग्राफी नज़र आती है कुन फाया कुन की, वो मेरी अरबिक कैलीग्राफी है। 3rd अरबिक कैलीग्राफी है जो मैंने कैनवस पे की है, क्योंकि मुझे कैनवस के बारे में ABC भी नहीं पता था और माशाल्लाह जिनसे मैं कोर्स कर रही हूँ उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया है और ऑनलाइन कोर्स है। और मैं इस वाले से एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अरबिक कैलीग्राफी को डिटेल से। मैं आपको बताऊंगी कि एक आम स्टूडेंट मेरे जैसा जिसको अरबी का कुछ भी नहीं पता, लिखनी नहीं आती अरबी राइटिंग, तो वो किस तरह अरबिक कैलीग्राफी सीख के कैनवस पे ब्रश से एक्रेलिक पेंट से अरबिक कैलीग्राफी कर सकता है। हाजरा सादिक पूछ रही हैं, क्या 2 मंथ्स में फर्स्ट ईयर की तैयारी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, हर चीज़ की तैयारी हो सकती है, हर सब्जेक्ट की तैयारी हो सकती है। तो 2 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है वो कोई आम ड्यूरेशन नहीं है, 60 डेज़ हैं, स्मार्ट सिलेबस है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप लोग फुल फोकस से, पूरी तवज्जो से
स्टडीज़ करें तो 2 मंथ्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो अगर आपको 2 साल भी मिल जाए तो आप आखिर में यही कह रहे होंगे हमारी तैयारी नहीं है। तो अभी बहुत कम टाइम रह गया है, या 2 मंथ्स का 1 मंथ का जो ड्यूरेशन है आपके लिए बेस्ट है। फुल कंसंट्रेशन से तैयारी करें। इंशाल्लाह अगर आपके अंदर कुछ करने की सलाहियत है या अगर आपका फोकस स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं 2 मंथ्स में। नूर फातिमा कह रही हैं एनी बहादुर पेन डील प्लीज़। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो डील्स मैंने बताई हैं जिसमें आपको पेपर किट मिल रही है उसमें 605 मास्टर कलम मार्कर हैं, 605 टेम्पो मार्कर्स हैं, ज्योमेट्री है और बहादुर पेन है। तो ये डील्स ता क़यामत है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक आपको नोट्स भी मिलेंगे और डील्स भी मिलेंगी। तो आप लोग ऑर्डर कर सकती हैं, नंबर मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ। नूर फातिमा ये कह रही हैं कि मेक सिंपल कट मार्कर राइटिंग प्लीज़। कट मार्कर से सिंपल वे में लिखना सिखा दें स्ट्रेट। तो मैंने 2-3 अभी तक वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें मैंने सिंपल राइटिंग बताई है सिंपल कट मार्कर से। सिंपल कट मार्कर का मतलब है 604 मार्कर। और अगर आप सिंपल मार्कर की बात करें तो उससे मुझे भी इतना अच्छा नहीं लिखना आता, क्योंकि मैंने 7th क्लास तक सिंपल मार्कर से लिखा था, फिर मैंने कट मार्कर यूज़ करना शुरू कर दिया था। और 7th क्लास तक मेरी राइटिंग अस्तगफिरुल्लाह थी, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदी थी। मेरी राइटिंग ही कट मार्कर से अच्छी हुई है। तो मैं भी आपको ये मशवरा दूंगी कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो आप 604 कट मार्कर यूज़ करें और उसकी डिटेल से वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। ज़िया खान कह रही हैं आपकी नोट्स कोयटा में पहुंच गई हैं और कहां से मिल सकते हैं। जी, पाकिस्तान की हर जगह में आपको नोट्स मिल सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं, कुछ गांव हैं जहां पे हमारी सर्विस नहीं है, तो हम उनको फिर पोस्ट ऑफिस से भेज देते हैं, लेकिन उन तक भी हमारे नोट्स पहुँच जाते हैं, बस आप ऑर्डर करने वाले बने। साहिल हुसैन कह रही हैं इज़्ज़ा बतूल नाम का मतलब क्या होता है। इज़्ज़ा का मतलब है इज़्ज़तदार, रिस्पेक्टेड गर्ल, और बतूल हज़रत फ़ातिमा का लक़ब था और इसका मतलब है पाकीज़ा। आयशा नवीद कह रही हैं आपने ये राइटिंग कहाँ से सीखी। इसका मैं आंसर दे चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिमांडेड क्वेश्चन है, और आपने हिजाब ट्यूटोरियल कब बना रही हैं। ये मैं हिजाब कैसे करती हूँ बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस नकाब ट्यूटोरियल के लिए। और यही वाला बैकग्राउंड भी मैंने रेडी कर लिया था, तकरीबन 2 दिन पहले ये सारा बैकग्राउंड रेडी था। बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड लग रहा था, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर की बर्थडे थी, तो हमने यहाँ पे सारा अरेंज किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ तो इस कमरे में अस्तगफिरुल्लाह इतनी शदीद गर्मी थी ना उस टाइम, तो मैंने कहा फिर जब तक AC का हम बंदोबस्त करें, इंशाल्लाह 2-3 दिन में AC फिट हो जाएगा, फिर मैं हिजाब और नकाब ट्यूटोरियल की वीडियोस भी अपलोड करूँगी। क्वेश्चन बहुत से लोगों ने पूछा था, हाउ यू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल एंड हाउ मच योर इनकम। तो यूट्यूब चैनल को मैंने किस तरह मोनेटाइज़ किया। मोनेटाइज़ हम खुद नहीं करते, अगर हम लोग वीडियोस लगाते रहें, हमारे आवाज़ टाइम कंप्लीट हो जाए, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, तो हमारा चैनल ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाता है। और मेरी जो इनकम है, मुझे फ़र्स्ट यूट्यूब इनकम मिली थी, सरप्राइज़ नहीं होगा, आपको मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में 20 जून को मेरे चैनल को इंशाल्लाह माशाल्लाह 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। 20 जून को मैंने अपने चैनल पे फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की थी, और वो फ़र्स्ट वीडियो थी उर्दू शायरी की। और वो शायरी भी मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। ये वाली शायरी थी, मेरी ज़िंदगी तो फ़िराक है, वो अज़ल से दिल में मकीन से हैं, वो निगाहें शौक़ से दूर हैं, रगे जाँ के लाख करी से हैं। तो मैंने खुद लिख के ना वीडियो ये बनाई थी, खुद शायरी लिखी और उसकी वीडियो बना के ना और पीछे वॉइस ओवर करके अपलोड करती। वो मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब वीडियो थी, और 20 जून को वो मैंने अपलोड की थी। अब मैं 20 जून को ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो आने वाला है 20 जून, उसमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगी कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसी रही, यूट्यूब चैनल मैंने किस तरह ग्रो किया, सब्सक्राइबर्स किस तरह गेन किए, क्या मैंने पेड प्रमोशन करवाई थी और मेरी इनकम कितनी थी। इंशाल्लाह ये वाली वीडियो आपके लिए बेस्ट होगी, ख़ास तौर पे उनके लिए जो स्टूडेंट्स घर में बैठे हुए हैं एग्ज़ाम्स के बाद, वो लोग क्या करें। एक आम स्टूडेंट जो पढ़ाई पे फोकस करता है, क्या वो स्टडीज़ के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल चला सकता है। 20 जून तक प्लीज़ आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और उस वीडियो में मैं बहुत सी अपनी पर्सनल बातें, पर्सनल लाइफ शेयर करूँगी कि मुझे यूट्यूब पे आते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और बहुत सी बातें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपको कुछ टाइम और वेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन सलमान शेख कह रही हैं, मेरा सवाल ये है, मैंने आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया है लेकिन आपने मुझे नहीं किया।
तो यूट्यूब पर जो यूट्यूबर्स मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आप हमारे चैनल को विज़िट करें, तो यकीन जानिए मैं दिल से आपको बताती हूँ, मैं उनका चैनल ज़रूर विज़िट करती हूँ और अगर मुझे उनका कंटेंट अच्छा लगे तो मैं ज़रूर सब्सक्राइब करती हूँ। मेरा एजाज़ चौधरी पूछ रही हैं 9th में 490+ मार्क्स कैसे लें। तो इस तरह के सवाल बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। फोकस कैसे करें, 90% मार्क्स कैसे लें, टॉप कैसे करें, टॉपर्स कैसे बने। तो एक सिंपल क्वेश्चन इसका आंसर है। पहली बात कि मार्क्स की दौड़ से निकल आएँ, ये ना सोचें मैंने इतनी परसेंटेज लेनी है, इतनी परसेंटेज लेनी है। आप अपना एक गोल सेट करें, उस गोल के अकॉर्डिंग जितनी परसेंटेज आपको चाहिए ना उतनी इनफ है, ठीक है। मैंने इतने लोग देखे हैं, इतने कामयाब लोग देखे हैं जिनकी लाइफ में उनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं होते, लेकिन वो अपनी बहुत हैप्पी लाइफ और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। और मैंने इतने टॉपर्स देखे हैं जो अपनी ज़िंदगी में इतना आगे नहीं चाहते। तो बस एक ही दुआ क्या करें कि आप लोग जो आपको मार्क्स आ रही हैं ना, आप यानी कि आप अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हों और अपनी तरफ से बेस्ट दें। बाकी मार्क्स परसेंटेज आपको बेस्ट ही मिलेगी इंशाल्लाह। तैयब नईम पूछ रही हैं अपनी नम्स एमडी कैट के लिए भी गाइडेंस दे दें प्लीज़। एमडी कैट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं। एमडी कैट के बारे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनके लिए एक ही बात है कि आप लोग इतना परेशान ना हो, आप लोग बस तैयारी करें, क्योंकि एमडी कैट में आप लोग जितनी तैयारी करते हैं ना उतना आपके लिए बेस्ट होता है। तो अगर आप लोग सेकंड ईयर में ही और फर्स्ट ईयर में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना तो यकीन जानिए एमडी कैट आपके लिए चुटकियों का काम है। बस अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, डेली बेसिस पे रिवीजन करें और जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, ऑनलाइन टेस्ट दें, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, जितना मर्जी आपसे हो सके एमडी कैट की तैयारी करें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयशा पूछ रही हैं 4 पेपर्स के बाद मेरिट किस तरह बनेगा, बिकॉज ये तो वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पूरे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मुझे अभी इंफॉर्मेशन पता है वो ये है कि अगर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स आते हैं तो बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स उन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग लगेंगे। जैसे अगर आपके फ़िज़िक्स में 100% मार्क्स हैं तो इंग्लिश में आपके 100 से 3% माइनस करके मार्क्स लगेंगे। ये अभी आगे चल के पता चलेगा जब थोड़े दिनों तक रिपीटर्स के लिए क्या सीन है। जो स्टूडेंट्स रिपीट कर रही हैं, इंग्लिश रिपीट कर रही हैं, जो इंग्लिश अब ख़त्म हो गई है ना, अब जो स्टूडेंट्स इंग्लिश रिपीट कर रहे हैं उनका क्या सीन है, और जो स्टूडेंट्स इम्प्रूवर्स हैं उनका क्या सीन है, और जो स्टूडेंट्स जिनको रिज़ल्ट की समझ नहीं आ रही उनके बारे में भी डिटेल से गवर्नमेंट ने नहीं बताया। अभी आप लोग सब्र करें, सिर्फ अपना फोकस तैयारी पे रखें। आप लोगों ने और कुछ नहीं सोचना कि ये रिज़ल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस आप लोग ये सोचें कि जो 4 सब्जेक्ट्स या 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं इनकी बेस पे आपके दूसरे नंबर लगने हैं। फार्मूला अभी नहीं पता, लेकिन कुछ अरसे तक कंफर्म आ भी जाएगा। बस आप अपनी तरफ से तैयारी करें, बेस्ट परफॉर्म करें और कुछ भी ना करें। सहर बानो पूछ रही हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दें। तो इंट्रोडक्शन में आपको अपना क्या दूं? हर वीडियो के स्टार्ट में कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछे हैं, 2-3 सवाल उन्होंने पूछे हैं। योर एजुकेशन मैंने बता दी, FSC मेडिकल। प्रोफेशन मैं अभी यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। बर्थडे डेट है मेरी 15 मई। और आप इंगेज्ड हैं या नहीं? तो अभी तक इंगेज्ड नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इंगेज्ड विद माई यूट्यूब चैनल। योर फेवरेट हॉबी इन क्वारंटाइन? तो क्वारंटाइन में ड्यूरिंग क्वारंटाइन आई हैव स्टार्टेड माई ऑन यूट्यूब चैनल। तो बस वही मेरी हॉबी थी। मैं डिटेल से बताऊंगी 20 जून को कि मैंने किस तरह अपनी क्योंकि ना मैं जब लॉकडाउन हुआ था, एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए थे, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी क्योंकि मैं रिपीटर भी थी, मैं सेकेंड ईयर रिपीट कर रही थी। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस थी कि मुझे समझ नहीं आता था बुक्स का क्या करूँ। बुक्स को देख के रोना आता था कि इतनी मेहनत की है और एग्ज़ाम्स भी कैंसिल हो गई हैं और कुछ मैं रिपीटर भी हूँ। तो उन दिनों मैंने फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उस चीज़ का मुझे इतना फ़ायदा होता है कि उस वक्त मैंने अपने आप को यूटिलाइज़ कर लिया। मैंने हिम्मत नहीं हारी और कुछ मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे यूट्यूब चैनल, यहाँ तक कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना भी नहीं आता था, मुझे थंबनेल का नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था। लोग यकीन नहीं करेंगे कि मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से इनकम मिलती है। जब मैंने 3 से 4 महीने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर दी, फिर कहीं जाके मुझे पता चला इनकम मिलती है। और जब मुझे पता चले ना कि इनकम के क्या रूल्स हैं, मैंने कहा ये रूल्स तो कभी मेरे चैनल पर पूरे नहीं होने वाले, कभी भी मेरे इतने वॉच टाइम या इतने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होंगे। और अल्लाह ताला का इतना शुक्र है कि मैंने इतने कम वक्त में, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कम वक्त में ना यूट्यूब चैनल को बहुत जल्दी आगे जाते हुए देखा है।
यूट्यूब पे एक आम स्टूडेंट मेहनत करके किस तरह आगे जा सकता है, अपनी एबिलिटीज़ को किस तरह, अपनी स्किल्स को किस तरह प्रमोट कर सकता है, दूसरों को किस तरह फ़ायदा पहुंचा सकता है। बहुत सिंपल है कि आप लोग बस मेहनत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कितने बहन भाई हैं? तो हम लोग माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं। सबसे बड़े भाई हैं, फिर 4 सिस्टर्स हैं हम लोग, और मेरा 3rd नंबर है, मैं मिडल में हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहम नूर पूछ रही हैं, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? रूटीन शेयर कर लें यूट्यूब वीडियो पे, इनकी एडिटिंग, कैलीग्राफी वगैरह वगैरह। तो मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे लिए ना डेली बेसिस पे व्लॉग्स बनाना बहुत मुश्किल है। मुझे असल में नकाब में वीडियो बनानी पड़ती है और मैं हर वक्त नकाब में घर में नहीं बैठी होती। तो जो ब्लॉगर्स होती हैं वो तो मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, नाइट रूटीन सब कुछ बता रही होते हैं, तो मेरे लिए वो ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मैं यूट्यूब को किस तरह चलाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन इंग्लिश ग्रामर नोट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश ग्रामर के हवाले से आपको मैंने कहा था ना, सोमवार तक, मंडे तक मेरा वाइट बोर्ड आ जाएगा। तो वाइट बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे को ही आ गया था, लेकिन क्या फ़ायदा, क्योंकि इंग्लिश ही ख़त्म होगी। थोड़ा सा वेट कर लें, एग्ज़ाम्स हो जाए, फिर हम ABC से ग्रामर स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम बेसिक लेवल से ग्रामर स्टार्ट करेंगे और हाई क्लास तक जाएंगे। तो बोलते बोलते मुझे पता ही नहीं चला, वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई, और काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे शिकायत भी करते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप इतनी लंबी वीडियोस ना बनाया करें। असल में मुझे बोलते हुए आज पता ही नहीं चला, और हम लड़कियों को अगर बोलने का टाइम मिल जाए तो हम पूरा दिन भी नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। तो बस वीडियो का मैं इख्तिताम यहीं पे करती हूँ। आप सबके क्वेश्चंस पढ़ के, आप सबसे बातें करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और मुझे पता है कि आप सब मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करती हैं और मैं आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो मुझे बताएं किस टॉपिक पे होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकती हैं, उसका लिंक मौजूद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये भी करती हूँ कि मैंने ज़्यादा से क्वेश्चंस का जवाब दिया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।